लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर आज दिल्ली प्रदेश भाजपा कार्यालय में हवन और पूजा कर चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया गया, जिसमें केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी और चुनाव प्रभारी ओम प्रकाश धनखड़, प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और लोकसभा के 7 उम्मीदवार उपस्थित रहे और बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। सभी कार्यकर्ता पदाधिकारियों ने जांच संकल्प लेकर लोकसभा चुनाव 2024 का शंखनाद किया और अब की बार 400 पार के नारे के साथ एक बार फिर मोदी सरकार की शुरुआत की गई। हर लोकसभा क्षेत्र में 2 लाख से ज्यादा ध्वज लगाने का संकल्प लिया गया है। बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में जोश और जुनून है, जो लोकसभा चुनाव की जीत सुनिश्चित करती है और चुनाव प्रचार की शुरुआत हो गई है। से मैं हर एक के लिए अलग एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा और जो भारतीय जनता पार्टी ने केंद्र में सरकार ने 10 साल के लिए जो में काम किया वो हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में हम बताएंगे। और मैं आगे बताना चाहता हूं केजरीवाल जी की जहाँ तक बात है, क्योंकि आपने सवाल केजरीवाल जी के, मैं ज़्यादा समय उन पर नहीं स्पेंड करता कि उनके कुछ कार्यकर्ता उन्होंने कहा भारतीय आपने 10 साल में क्या किया। अरे भाई हमने 10 साल में विकास का काम किया है। मैं कितना हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी कई कॉन्स्टिट्यूंसी तो हमारी ऐसी हैं जहाँ 10-11 हज़ार करोड़ एक कॉन्स्टिट्यूंसी में काम हुआ केंद्र सरकार के साथ। इन्होंने क्या किया, जब दिल्ली में सांस नहीं लिया जाता था ये कहते थे ये पंजाब वाले प्रणाली जलाते हैं। जब आपकी सरकार बनी पंजाब में तब आपने क्या किया, तब किसको ब्लेम किया। कभी मोहल्ला क्लिनिक में गड़बड़ हो जाती है, कभी इनकी एजुकेशन डिपार्टमेंट में हो जाती है। और इन्होंने राजनीति ज्वाइन की थी। क्या कहा था उस समय जब अन्ना हजारे जी के आंदोलन में आपने भाग लिया, आपने कहा कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ एक आंदोलन बना रहे हैं। और किसके साथ मिले जाके, जो सबसे भ्रष्ट पार्टी है। कभी इनके साथ कभी हाथ नहीं मिलाएंगे, जैसे अनुराग जी कह रहे हैं हाथ तो नहीं मिलाए, गले मिल गए। और दूसरा सुनिए हम शराब के खिलाफ हैं। अरे शराब के खिलाफ है या शराब के पक्ष में है, आप देखिएगा जो शराब का घोटाला हुआ है, फिर कहते हैं मुझे अरेस्ट कर लिया बिना मतलब के। भाई साहब नवंबर 2023 से 9 बार समन आए हैं केजरीवाल जी को, 9 बार उन्होंने समन पे रिस्पॉन्ड नहीं किया। और जब उन्होंने 9th टाइम नहीं किया तो ईडी के जो अधिकारी थे उनके घर पहुंच गए। अब ऐसा है, आप इसलिए केजरीवाल को छोड़िए, उनका समय बहुत लिमिटेड है। आम आदमी पार्टी पिछली बारी का हमने उत्तर प्रदेश में सरकार बनाई है, अब पता नहीं कितने इन्होंने कैंडिडेट छोड़े उनके। 1 मिनट और क्या किया, सारे कैंडिडेट्स की जमानत जब्त हो गई। सर जालंधर से रिंकू जी मैं भी था वहाँ। तो रिंकू जी कांग्रेस पार्टी के थे। रिंकू जी ने बड़ी एक्सपेक्टेशन के साथ रिंकू जी ने आम आदमी पार्टी को ज्वाइन किया। क्यों? वो सोचते थे कि अगर आम आदमी पार्टी ने जो वादे किए थे पंजाब के चुनाव के पहले कि पंजाब में जो विकास की कमी है उसको पूरी करेंगे, तो रिंकू जी उस सोच में आए थे। जो कूड़े के ढेर हैं, सड़कों की स्थिति है, ये है बात मैडम 2 अप्रैल 2023 की। और 3-4 दिन पहले वो भारतीय जनता पार्टी में आ गए। इसलिए क्यों आए, आप रिंकू जी का स्टेटमेंट ले लीजिए, मेरा नहीं लीजिए। रिंकू सर वो क्या मान साहब का सरकार वहाँ गिरेगा क्या? पंजाब में मान साहब का सरकार गिरेगा? देखिए मैं कौन होता, मैं तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। मैं तो आज इस हवन में शामिल होने के लिए आया हूँ। ईश्वर की हम प्रार्थना करते हैं, सिर्फ दिल्ली में नहीं, साथ ही सर पंजाब में कई जगह रेड हो रही है, क्या कार्ड खेला जा रहा है? 100%। और ये इमोशनल कार्ड तब है जो कोई आ नहीं रहा है, क्योंकि कभी उनके पिताजी की तस्वीर दिखाई जाती है, कभी कुछ दिखाया जाता है। देखिए जब उनके परिवार का, उनके बच्चों का उनका पिता ही नहीं केयर करता है, जब पिता ही अपने बच्चों की झूठी कसम खा लेता है कि हम किसी पार्टी से हाथ नहीं मिलाएंगे और अपने बच्चों के जान का दुश्मन बन जाता है, मनोज तिवारी को और बीजेपी को प्रार्थना करनी पड़ती है, हे महाकाल इस झूठे आदमी के झूठी कसम का फल इनके बच्चों को मत देना। मैं सरेआम कह रहा हूँ, हम बच्चों को सजा देने के हक में नहीं है, लेकिन जिसने पाप किया, जिसने दिल्ली को आज किसी गली में चले जाइए गंदा पानी, नाले का पानी आता है। और 2018 के बाद भैया मेरे लाइन को ध्यान से समझें कि 2018 के बाद अरविंद केजरीवाल ने कहा जरूर कि मैं दिल्ली का बेटा हूं, लेकिन बुजुर्गों का पेंशन बंद कर दिया। कौन आपको आशीर्वाद देगा? सुनीता जी, आशीर्वाद उसको मिलता है
जो अपने लोगों के लिए जीता है। अरविंद केजरीवाल राजमहल बना के घुस गए। उस दिन आपको व्हाट्सएप नंबर देने की आवश्यकता नहीं थी। आओ आओ देख लो, बड़ा गरीब का घर है, घुस जाओ भाई, हमारा दरवाजा खुला है। उस दिन तो आप लाठी मार रहे थे कोई आता था तो आज के स्थिति में उनका व्हाट्सएप नंबर देना, ये इमोशनल कार्ड खेलना इस बात को दर्शाता है कि वो परेशान इस बात के लिए है। अरविंद जी शायद अभी कोर्ट में आए थे ना, तो बोले होंगे सुनीता जी से कि तुम कुर्सी पर बैठ गई हो, वो तो ठीक है, मैं भी पार्टी के लोगों को मनाने की कोशिश कर रहा हूँ कि तुमको मान ले, लेकिन पार्टी मानी नहीं। पार्टी सुनीता जी को मानने को तैयार नहीं। आपके अंदर अंदरूनी जो सत्ता संघर्ष चल रहा है वो मनोज तिवारी से मत पूछिए। आतिशी जी जब बैठती है तो अगल बगल झंडा क्यों नहीं होता है? सुनीता जी बैठती है तो अगल बगल झंडा क्यों होता है? सुनीता जी उसी कुर्सी पे बैठने के अधिकारी हो जाती हैं। अरे वैसा ही कुर्सियां कम से कम आतिशी जी के लिए, सौरभ के लिए लगा देते। इस सत्ता संघर्ष का परिणाम बहुत भयंकर होगा, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी अब लोकतंत्र नहीं राजतंत्र के पद पे। सर दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी भी आईटी की कार्रवाई का रिस्पॉन्सिबल बीजेपी को बता रही है। 1800 करोड़ रुपए का लगभग जो है जुर्माना लगा है उनकी पार्टी पर, और जिम्मेदार बता रहे हैं कांग्रेस बीजेपी को। देखिए, हम नरेंद्र मोदी जी सरकार का कार्य देखते हैं, हम विपक्ष से भी सुझाव लेते हैं। कई बार हम बार बार कहते हैं, हमारी पार्टी के नेता मोदी जी, कि विपक्ष कोई अच्छा सुझाव दे तो हम मान लेंगे। अभी उन्होंने एक अच्छा सुझाव दिया कि सबकी जांच होनी चाहिए, और जांच हो गई तो फंस गए हैं। हम क्या करें? जो कानून है बीजेपी पर भी लागू होगा, आम आदमी पार्टी पर भी लागू होगा और कांग्रेस पर भी लागू होगा। कांग्रेस को लेकर के देखिए, कांग्रेस आज तक यही काम करती रही है। प्रेशर बनाओ, ब्लैकमेल करो, महिलाओं के प्रति अपशब्द बोलो, कोई चुनाव लड़ने एक्ट्रेस आए तो उसके चरित्र पर और उसके लिए ऐसी बातें कह दो। ये कांग्रेस का परिचय है। वो दबाव निश्चित बना रही होगी, लेकिन वकीलों को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अब इस देश में दबाव नहीं, बल्कि देश के प्रति भाव चले। आज इंडिया गठबंधन लिया है। सभी कार्यकर्ताओं से अनुरोध है, कृपया खाने के लिए सबके लिए पर्याप्त भोजन प्रसाद है, कृपया लाइन में लगकर दे। 7 की 7 सीटों पर विजय भी होंगे, दोहराएंगे इतिहास को। और ये संकल्प एक गौरवान्वित भारत के लिए, एक शक्तिशाली भारत के लिए, एक जो हर नौजवान का सौपन कभी ना कभी रहा है, विश्वगुरु भारत, समर्थ भारत, जिसको सोने की चिड़िया के रूप में कहा जाता था, आज भारत उस रास्ते पर है। उसी संकल्प की पूर्ति के लिए, सभी महापुरुषों के सम्मान के लिए, सभी दैवीय स्थानों के आदर के लिए जो बदलता हुआ भारत हम देख रहे हैं, भारत में विश्व नागरिक की महत्ता के लिए मिशन 2024 बहुत महत्वपूर्ण है। जो मुगलों के आक्रमण से पहले भारत की इकोनॉमी दुनिया में सबसे ऊपर रहती थी, 2024 का चुनाव उसके लिए पायदान बनेगा तीसरे स्थान पर पहुंचने के लिए। और 2047 तक का जो संकल्प हमारे मोदी जी ने दिया है कि हम कैसे पहले पायदान पर पहुँचे, उस पर बढ़ने के लिए ये मैं कहूँगा कि एक यात्रा प्रारंभ होगी। इसलिए दिल्ली सबसे जागरूक प्रदेश है और निर्णय दिल्ली के बहुत। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से हेमंत कुमार की रिपोर्ट।